दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से स्वागत करते हैं अपना ही यूट्यूब चैनल में। आपको बता दें, यह वीडियो जो है सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 3B वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, समझ लो। इसका पीडीएफ आपको अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में मिल रहा है। ठीक है जी, कहीं पैसा बर्बाद नहीं करना है ना। चलो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए। राजनीतिक दल के प्रकृति एवं प्रकारों को वर्णन करना। तो भाई राजनीतिक दल क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो देखो इसका परिचय। राजनीतिक दल को अंग्रेजी में पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। आसान है, ठीक है। चलो, राजनीतिक दल दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक और दल। अब दोनों को अलग अलग करके समझाते हैं क्या होता है ना। देख लो, पढ़ लो, वही लिखे हैं जो बोले वही। अब राजनीति दो शब्दों से भी मिलकर बना, राजनीति भी। राज का मतलब होता है शासन, और नीति का मतलब होता है उचित समय में उचित स्थान पर कार्य करने की कला। देखो, कोई हार्ड वर्ड है। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। अब दल का बात कर ले तो दल का मतलब होता है भाई ग्रुप। वह पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर कार्य करता है। तो कितना आसान था। इस तरह से दोनों को शब्दों में समझा सकते हैं। और अब दोनों शब्दों को मिलाने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता क्या है कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करता है। देखो, कोई हार्ड वर्ड है नहीं ना। तो इसी प्रकार से हम इसके परिचय के वर्णन कर सकते। कितना आसान था। अब बात करेंगे राजनीतिक दल होता क्या है भाई। तो देखो, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने एवं राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। दोनों को मिलकर काम करेगा भाई, सब मिलकर, तो इसको राजनीतिक दल कहेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वान भी राजनीतिक दल को परिभाषित कर देते हैं। पहला देखो, मेकाव, ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांतों या नीतियों पर संगठित हो, जिनको वे संवैधानिक तरीकों से सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाते हैं। दूसरा देखो, वर्ग, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर एकमत हो तथा अपने हितों के लिए काम करने के लिए एकता में बांधे हैं। दूसरा देखो, लॉस्की का तीसरा राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से इसका परिभाषा को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है जी, कितना आसान था। आप देखो, राजनीतिक दल का प्रकृति मतलब नेचर क्या है। तो देखो, राजनीतिक दल में नागरिकों का एक समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में होता है, जो अपने मतदान शक्ति के उपयोग से सरकार को नियंत्रित करता है, मतदान करके, वोट करके, है ना। और अपनी सामान्य नीतियों को लागू करने का लक्ष्य रखता है। यही होता है प्रकृति यानी नेचर राजनीतिक दल का। इसी प्रकार से हम इसके प्रकृति को वर्णन कर सकते हैं। अब राजनीतिक दल का प्रकार की बात करेंगे भाई। 3 प्रकार का होता है। देखो, पहला एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। अब एक दलीय मतलब जिस राष्ट्र में एक दल होगा। तो किस किस राष्ट्र में? चीन और रूस। द्विदलीय मतलब जिस राष्ट्र में केवल 2 दल होगा। तो कहाँ? ये एमसीक्यू के लिए अमेरिका और ब्रिटेन क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, कोर पेपर में। ठीक है, आप देखो, बहुदलीय है तो जिस राष्ट्र में 2 से अधिक दल होगा, भारत और फ्रांस जैसे देश। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, देखो, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, सॉरी ये डबल पेज हो गया है। तो इसको इसी प्रकार से हम इसको वर्णन कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल का कार्य। इनका कार्य क्या है भाई? तो नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना, चुनाव संचालन करना, शासन संचालन करना, जनमत का निर्माण करना, सरकार और जनता के बीच बातचीत मतलब उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये इनका काम होता है। अब राजनीतिक दल का विशेषता, तो राजनीतिक दल का एक ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ही होता है राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल को नेतृत्व करना। ठीक है, लीडर फ्रंट करना, लीड करना। दूसरा देखो, हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। दूसरा, दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। तो ये था इसका। अब बात रहा निष्कर्ष, लास्ट में वो खुद से लिख लो भाई, ये तो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।